टाटा आईपीएल 2024 का ये 22वां मैच जो कि चेन्नई के मैदान पे खेला जा रहा है। सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 मैच खेली, तीनों मैच जीतती है और वहीं सीएसके 4 मैच से 2 मैच जीती, 2 हारी है। आज देखना होगा चेन्नई क्या करेगी इस मैच में। दोनों कप्तानों के बीच सिक्का उछाला गया। ऋतुराज ने सिक्का उछाला, श्रेयस अय्यर ने मांग की मगर हम टॉस हार गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। वहीं चेन्नई की टीम में कुछ परिवर्तन के साथ मैदान पर उतरेगी शार्दुल ठाकुर वापसी करते हुए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आज मैदान पर नई टीम के साथ दिखने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर ओपनिंग करने आए सुनील नारायण का साथ देने के लिए आए फिन शॉट। ऋतुराज गायकवाड़ ने फास्ट बॉलर देश पांडे के हाथ में गेंद थमाई। पहली गेंद डालते हुए पहली गेंद पर बहुत बड़ी सफलता दिलाई। फिन शॉट को चलता किया। पहली गेंद में बड़ा शॉट खेला, हवा में शॉट खेला गया। गली में लगे फील्डर ने बेहतरीन कैच लपक लिया जडेजा के द्वारा। पहला झटका लगा केकेआर को, बिना खाता खोले फिन शॉट आउट हुए। बल्लेबाजी करने अंगरक्षक जो पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। केकेआर को पहली गेंद पर झटका लगने के बाद सुनील नारायण का साथ देने के लिए आए। देश पांडे की काफी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। सुनील नारायण ने सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दूसरा ओवर गेंदबाजी करने आए मुजफ्फर रहमान। उनकी पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी गेंद पर भी एक सिंगल देखने को मिला, मगर चौथी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए रघुवंशी एक शॉट खेल दिया। इस शॉट के साथ पहला चौका देखने को मिला। एक बार फिर देश पांडे गेंदबाजी करने आए। अपनी दिशा से भटकते हुए सुनील नारायण के बैट से बाहरी किनारा लगा, कीपर के सर के ऊपर से शॉट खेल दिया। एक और चौका देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 ओवर के बाद 8 रन हो गया था। सुनील नारायण के बल्ले से बैक टू बैक 2 चौके देखने को मिले। सुनील नारायण का निजी स्कोर 9 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। बेहतरीन गेंदबाजी भी देखने को मिले चेन्नई के द्वारा। लगातार बेहतरीन फील्डिंग चेन्नई फील्डरों के द्वारा गजब की फील्डिंग देखी जा सकती थी। मैदान पर चुस्ती भरी फील्डिंग कर रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना के रखे हुए थे चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाज। देश पांडे इनका ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ लगातार 3 चौके लगा चुके थे इस ओवर में। तब तक कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद हो गया था। रघुवंशी ने उठाकर शॉट खेल दिया। फील्डर लगे डेरियल मिचेल ने बेहतरीन कैच पकड़ने की कोशिश की मगर गेंद हाथ से छटक गई। इस गेंद छटकने के बाद एक और छक्का मिला रघुवंशी को। बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे थे दोनों बल्लेबाज। पार्टनरशिप पनपती हुई। दीपक चहर गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक चेंज किया। शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया सुनील नारायण ने। एम चिदम्बरम के मैदान पर खचाखच दर्शकों से भरा हुआ मैदान। दोस्तों कौन जीतेगा इस मैच को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें। सुनील नारायण के बल्ले से बैक टू बैक फिर से 2 चौके देखने को मिले। 12 गेंदों में लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज 20 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे सुनील नारायण। दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप हो गई। महिषा तीक्ष्णा गेंदबाजी करने स्पिन गेंद के चलते बेहतरीन शॉट खेल दिया। उनकी दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया सुनील नारायण ने। रघुवंशी भी साथ देते हुए लगातार बड़े शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे, मगर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तीक्ष्णा उनके ओवर से 6 रन 1 और सिंगल के साथ ओवर को समाप्त किया। सुनील नारायण लगातार चौके और छक्के की बौछार करते हुए नजर आ रहे थे। ओवर की लास्ट गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया 85 मीटर का। मुजफ्फर रहमान गेंदबाजी करने आए। रघुवंशी ने पहली गेंद पर फील्डर के सर के ऊपर से एक शॉट खेल दिया जिसके साथ चौका मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज लगातार चौके और छक्के जड़ रहे थे। पूरी मजबूती के साथ चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए। नए गेंदबाज गेंदबाजी करने अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। आते ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। ओवर की दूसरी गेंद पर रघुवंशी को चलता किया। बैट का बाहरी किनारा लगा। केकेआर को दूसरा झटका लगा रघुवंशी के रूप में, जो कि 17 गेंदों में 24 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। तब तक केकेआर का स्कोर 56 पे 2 विकेट हो गए थे। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर सुनील नारायण का साथ देने के लिए। रघुवंशी का विकेट गिरते ही दोनों बल्लेबाज काफी दबाव में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गली में लगे फील्डर ने बेहतरीन कैच लपक लिया। तीसरा झटका लगा जो कि सुनील नारायण 19 गेंदों में 27 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। लगातार बड़े शॉट खेलते हुए नजर आए। केकेआर को तीसरा झटका लगा। 60 रन पे 3 विकेट हो गए थे 6 ओवर के बाद। रविंद्र जडेजा जैसे कि गेंदबाजी करने आए। उनके ओवर में पहली और 5वीं गेंद पर लगातार केकेआर के 2 विकेट झटक दिए। पूरी तरह से केकेआर की टीम उम्मीदों पे पानी फेर के रख दिया था सर जडेजा ने। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने वेंकटेश अय्यर सिंगल के साथ खाता खोला।
तीसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए हवा में शॉट खेल दिया, जिसके कारण डेरियल मिचेल ने एक लपक लिया बेहतरीन कैच। एक और झटका लगा वेंकटेश अय्यर के रूप में शरद जडेजा ने लगातार 3 विकेट झटक दिया था। आधे से ज्यादा पवेलियन टीम को भेज दिया था। नए बल्लेबाजी करने रमनदीप सिंह। सीएसके के बल्लेबाज शरद जडेजा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में ही एक और विकेट झटक दिया, सीएसके को एक और सफलता दिलाई। तीक्ष्ण गेंदबाजी करने उनकी चौथी गेंद पर रमनदीप सिंह रूम बना के शॉट खेला। बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली, मगर एक छक्का रोक न पाए। एक और छक्का प्राप्त हुआ रमनदीप सिंह को। इस छक्के के साथ केकेआर का स्कोर 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के बाद। तीक्ष्ण एक छक्का खाने के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए स्टंप उड़ा दिया। रमनदीप को पवेलियन की रास्ता दिखाया। रमनदीप जो 13 रन बना के आउट हुए। केकेआर को 5वां झटका लगा, तब तक केकेआर का स्कोर 85 रन हो गया। केकेआर के लगातार विकेट गिरते हुए नजर आ रहे थे। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए केकेआर के टीम, जिसके कारण लगातार पहले 3 मैच जीते हुए थे। ऐसा लग रहा था आज के मैच को हार जाएंगे केकेआर। नए बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह। तब तक केकेआर की आधी से ज्यादा टीम वापस जा चुकी थी। आज इनको बड़े शॉट के लगाने होंगे, साझेदारी भी करनी होगी। रिंकू सिंह आते ही सिंगल के साथ अपना खाता खोला। श्रेयस अय्यर का साथ देते हुए श्रेयस अय्यर 18 गेंदों में 15 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर के बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। ओवर से 5 रन ही आए। एक बार फिर शार्दुल ठाकुर अपने स्पेल का तीसरा ओवर डालने आए। आज के दिन बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिले शार्दुल ठाकुर के द्वारा। 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। काफी देर के बाद चौका देखने को मिला। तब तक केकेआर का स्कोर 15 ओवर के बाद 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर हो गया था। वहीं श्रेयस अय्यर 25 गेंदों में 21 रन बनने के बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह उनका साथ देते हुए 11 गेंदों में 7 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए। केकेआर की लड़खड़ाती हुई टीम तभी गेंदबाजी करने आए। देशपांडे बेहतरीन गेंद डाली। 2 गेंद बीट हो गए बल्लेबाज। तीसरी गेंद पे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिंकू सिंह की गिल्लियां उड़ा दी। रिंकू सिंह 14 गेंद 9 रन बना के आउट हुए। तब तक केकेआर का स्कोर 112 रन 6 विकेट के नुकसान पर हो गया। रिंकू सिंह का विकेट गिरते ही नए बल्लेबाजी करने आंद्रे रसल आते ही सिंगल के साथ खाता खोला। दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक आउट चौका जड़ दिया देशपांडे की गेंद पर। आंद्रे रसल एक बार फिर मुजफ्फर रहमान की गेंद पर बेहतरीन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बैट का बाहरी किनारा लगा, मगर महेंद्र सिंह के धोनी के हाथ से गेंद छटक गई। एक और जीवन दान मिला आंद्रे रसल को। आंद्रे रसल अपने हाथ खोलते हुए लगातार एक और चौका जड़ दिया, मगर पलटवार करते हुए देशपांडे की तीसरी गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए एक और कैच लपक लिया। आंद्रे रसल को आउट किया। आंद्रे रसल जो जोखिम भरे शॉट खेल रहे थे 9 गेंदों में 10 रन बना के आउट हुए। केकेआर का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 127 रन। डेरियल मिचेल ने एक और बेहतरीन कैच लपक लिया बाउंड्री पर खड़े। आंद्रे रसल का विकेट गिरते हुए नए बल्लेबाजी करने अनुकूल रॉय सिंगल के साथ खाता खोला। तभी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। अनुकूल रॉय के बल्ले से कीपर के सर के ऊपर शॉट खेल दिया। एक और चौका लगा। दोनों बल्लेबाज लास्ट के ओवर में बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बड़ा शॉट खेला, मगर काफी ऊंचाई भरा शॉट देखने को मिला। हवा में गेंद कुछ देर तक रुकी रही। फील्डर नीचे पहुंचे, मगर गेंद हाथ से छटक गई। एक और जीवन दान मिला नए बल्लेबाज को। 20वें ओवर में बेहतरीन शॉट खेलते हुए श्रेयस अय्यर एक जोखिम भरा शॉट खेला। काफी ऊंचाई शॉट देखने को मिला, मगर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इस कैच के चलते कप्तान श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा विकेट झटक दिया। 34 रन बना के आउट हुए। तब तक केकेआर का स्कोर 135 रन 8 विकेट के नुकसान पर हो गया। नए बल्लेबाजी करने बड़ा शॉट खेला, मगर फील्डर ने कैच लपक लिया। बाउंड्री पर लगे। लगातार केकेआर के विकेट गिरते गए। केकेआर की लड़खड़ाती हुई टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाने के बाद 137 रन बना पाए थे। सीएसके को इस मैच को जीतने के लिए 120 गेंदों में 138 रन बनाने होंगे। सीएसके के ओपनर ओपनिंग करने आए ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान। उनका साथ देने आए रचिंद्र रविंद्र। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन के साथ दोनों ओपनर ओपनिंग करने आए 138 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिचेल स्टार्क के हाथों में गेंद थमाई। पहली गेंद पर रचिंद्र रविंद्र ने सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। ओवर की लास्ट गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए अपर कट लगा दिया। अपर कट के चलते इस ओवर में 7 रन आए। एक और चौका देखने को मिला। पहला चौका लगा गायकवाड़ के रूप में। चौके के साथ अपना खाता खोला। रचिंद्र रविंद्र बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहला चौका उनके भी बल्ले से देखने को मिला। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई सीएसके की। रचिंद्र रविंद्र धमाके के बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन सीधा शॉट खेल दिया। एक और चौका देखने के लिए बैक टू बैक 2 चौके स्टार्क के गेंद पर।
स्टार्क की कुटाई करते हुए रचिंद्र रविंद्र गली में एक और शॉट खेल दिया। इस ओवर से 3 चौके देखने को मिला। तभी नए गेंदबाजी करने आए वैभव। उनकी गेंद पर पहले सिंगल के ओवर की पहली गेंद पर रचिंद्र रविंद्र ने स्ट्राइक को चेंज किया। रचिंद्र रविंद्र बेहतरीन शॉट खेलते हुए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बहुत मूड अपना विकेट गंवा बैठे। पहला झटका लगा सीएसके को 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था सीएसके का स्कोर। वैभव ने केकेआर को पहली सफलता दिलाई। रचिंद्र रविंद्र 15 रन बना के आउट हुए 8 गेंदों में। नए बल्लेबाजी करने आए डेरियल मिचेल। कुल रॉय गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली गेंद पर गायकवाड़ ने बेहतरीन खेलते हुए एक और चौका लगा दिया। फील्डर के बीच से गेंद निकल गई। अनुकुल रॉय के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। गायकवाड़ 2 गेंद बीट हो गया, मगर चौथी गेंद पर पलटवार करते हुए एक और चौका लगा दिया फील्डर के सर के ऊपर से। अनुकुल रॉय की कुटाई करते हुए गायकवाड़ बेहतरीन चौके जड़ते हुए लगातार बैक टू बैक 3 चौके लगा दिए थे इस ओवर में। इस चौके के साथ चेन्नई सुपर किंग का स्कोर 44 रन 4 ओवर के बाद हो गया था। 1 विकेट के नुकसान पर गायकवाड़ 19 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। वैभव गेंदबाजी करने डेरियल मिचेल बेहतरीन शॉट खेलते हुए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रमन के हाथ से गेंद छटक गई। डेरियल मिचेल को एक जीवनदान मिला। वहीं केकेआर की तरफ फील्डरों के द्वारा काफी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही। वैभव के चौथी गेंद पर गायकवाड़ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने हाथों की क्लास दिखाते हुए नजर आ रहे थे। एक और चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गायकवाड़ 28 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे 21 गेंदों में। वन साइड ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गायकवाड़ एक और चौका लगा दिया। फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई गेंद। केकेआर के गेंदबाजों की काफी कुटाई करते हुए नजर आए ऋतुराज गायकवाड़। वहीं दूसरी तरफ डेरियल मिचेल खड़े ओवर की लास्ट गेंद पर बेहतरीन शॉट खेल दिया। छक्का मिला, दर्शकों के बीच जा गिरा। अभी सुनील नारायण गेंदबाजी करने आए। डेरियल मिचेल बेहतरीन शॉट खेलते हुए रिवर्स शॉट खेलते हुए एक और चौका लगा दिया। इस मैच को सीएसके को जीतने के लिए 56 गेंदों में 54 रन बनाने थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन समन्वय के साथ साझेदारी पनपते हुए एक न एक चौका और छक्का देखने को मिल रहा था। आंद्रे रसल गेंदबाजी करने अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चौके के साथ उनका स्वागत किया। गायकवाड़ के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, जिसके कारण बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली, मगर तब तक दोनों बल्लेबाज बेहतरीन रनिंग करते हुए 2 रन प्राप्त कर लिए थे। 2 रनों के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया। सुनील नारायण अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए। बेहतरीन गेंदबाजी के कारण डेरियल मिचेल कदम निकालकर शॉट खेला। तब तक सुनील नारायण की तीखी भरी गेंद जो स्टंप को उड़ा ले गई। सीएसके को दूसरा झटका लगा। डेरियल मिचेल 25 रन बना के आउट हुए 19 गेंदों में। तब तक सीएसके का स्कोर 97 रन हो गया था 2 विकेट के बाद। नए बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे इम्पैक्ट के रूप में। शिवम दुबे आते ही सिंगल के साथ अपना खाता खोला, मगर चौथी गेंद पर स्टार्क की बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका जड़ दिया। पहला चौका देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। तब तक सीएसके का स्कोर 104 रन 2 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर 3 गेंद पर हो गया। मिचेल स्टार्क काफी महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे थे। गायकवाड़ के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ सीएसके को मैच को जीतने के लिए 28 गेंदों में 22 रन बनाने की जरूरत थी। शिवम दुबे 10 गेंदों में 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गायकवाड़ 55 गेंदों में 61 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली गायकवाड़ के द्वारा। शिवम दुबे ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक सीधा छक्का लगा दिया। केकेआर के गेंदबाजी कुटाई करते हुए शिवम दुबे के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला आज के मैच में। गेंदबाज की कुटाई करते हुए लगातार बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिया। 85 मीटर का छक्का देखने को मिला। दूसरा छक्का जो 90 मीटर का लगा दिया। शिवम दुबे के बल्ले से बैक टू बैक 3 छक्के देखने को मिला। छक्के के साथ चेन्नई सुपर किंग की टीम जीत के काफी करीब पहुंच गई थी। मात्र 20 गेंदों में 3 रन बनाने की जरूरत थी। केकेआर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। सीएसके का स्कोर 2 विकेट गंवाने के बाद 16 ओवर के बाद 135 रन हो गया था। शिवम दुबे आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे 17 गेंदों पर। केकेआर के फास्ट बॉलर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जो लगातार 3 छक्के खा चुके थे, पलटवार करते हुए शिवम दुबे को चलता किया, उनकी गिल्लियां उड़ा दी कि शिवम दुबे 28 रन बना के आउट हुए। शिवम दुबे का विकेट गिरते ही नए बल्लेबाजी करने एमएस धोनी। तब तक 3 रन ही बनाने बाकी थे। एमएस धोनी आते ही पहली गेंद पर बीट हो गए। बेहतरीन शॉट खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ एक और चौका जड़ दिया। इस चौके बेहतरीन चौका देखने को मिला ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा। इस चौके के साथ सीएसके ने इस मैच को अपने नाम किया। केकेआर को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।